हम लोग इसको तो विरोध करते हैं। ये संविधान विरोधी है, संविधान के पक्ष में नहीं है, समाज के हित में न देश के हित में, कोई हित में नहीं है। संविधान का अगर कहीं उल्लंघन हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराइए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़। आइए हम पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी से, जो 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय का 7 सदस्यीय खंडपीठ का जजमेंट जो आया अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण में कोटि को लेकर के, बंटवारा को लेकर के, उनसे जानते हैं। सर, आपका जनबोल न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, ये जो एक तारीख को जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट आया है SC/ST को लेकर के, कोटा में कोटा अब लागू होगा, उस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जजमेंट जो है हित में नहीं, न संविधान हित में है, न जनतंत्र के हित में है, न SC/ST के हित में, किसी के हित में नहीं है। कारण कि ये जजमेंट को लोग क्राइटेरिया जो बनाए जज लोग, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़, आप इस जजमेंट में एक जो बेला त्रिवेदी का देखिएगा स्टेटमेंट, जो एक चीज़ को बनाए हैं कि पहले के जितने जजमेंट 9 बेंच का जज, 7 बेंच का, सबको जो बोल करके हुए हैं कि एक संभव नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। लेकिन किसी प्रभाव में आकर के, चाहे जो भी प्रभाव में आकर के लोग जजमेंट दिया, ये संविधान विरोधी है, संविधान के पक्ष में नहीं है, समाज के हित में, न देश के हित में, कोई हित में नहीं है ना। इस पे पहली चीज़ तो अपने आउट ऑफ वर्क करके किया लो। जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान का अगर कहीं उल्लंघन हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराइए। और ये तो संविधान में बदलने, संविधान संशोधन करने की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं है, उनको रक्षा करने का काम है कि संविधान की कहाँ हमारी रक्षा होती है, कहाँ अवहेलना हुई है, उसको देखें। तो इस तरह से ये जो है जजमेंट जो सही नहीं है ना, वो चीज़ का। तो हम लोग इसको तो विरोध करते हैं। और इस चीज़ को नहीं, अगर मान लीजिए कि वो कह रहा है कि कोई पिछड़ा है और नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसका आर्थिक आधार मान के चला। आर्थिक आधार नहीं, ये अनटचेबिलिटी के आधार पर ये शेड्यूल कास्ट का हुआ। अनटचेबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि कुछ लोग बढ़ गया, तो कुछ लोग अगर पढ़ा लिखा बढ़ गया तो उसके बावजूद भी अभी जितने रिजर्वेशन होना चाहिए अभी पूरा नहीं हुआ है। और जब फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहे उनको ला दीजिएगा, फिर कहिएगा कि नहीं अवेलेबल नहीं है, फिर वो 2 साल 3 साल के बाद वो जनरल को सीट कर दीजिएगा, उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये टोटली डिवीज़न करने का मानसिकता है, शेड्यूल कास्ट को डिवीज़न करके उन्हें, इस सब चीज़ से हम लोग नहीं मानते हैं। इसके फिर हम लोग जो भी होगा, कानूनी कार्रवाई हो, चाहे पार्लियामेंट से हो, चाहे जैसे हो, अपना रुपये लोग लगे हुए कर रहे हैं, करेंगे। इसमें बदलाव होना चाहिए, है ना, इसमें। तो इसलिए ये चीज़ को है, आप लेके चलिए कि हम लोग इसको बदलाव करने के लिए बात करेंगे, विधायिका की बात करेंगे। और जो त्रिवेदी वाला जजमेंट है, कितना बढ़िया, कितना एक चीज़ को, सारा चीज़ को बोल दिया कि नहीं, ये सिर्फ की नहीं होना चाहिए। बोलिए, और कुछ करना है? अभी आप डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी के साथ मेरी बातों को सुन रहे थे, आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।